हाय गाइस। कुछ समय पहले मैंने एक थॉट आपके साथ शेयर किया था। वो कुछ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। लेट मी शेयर विद यू। ओके, अब यहाँ पर मैंने बताया था टू अचीव समथिंग, कुछ भी जीवन में हासिल करने के लिए आपको कीमत चुकाने के लिए रेडी होना है। टाइम एंड एनर्जी, आपको अपना समय और अपनी ऊर्जा उस दिशा में देना है जहां से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए। टू अचीव समथिंग यू विल हैव टू लेट गो समथिंग एल्स। अगर कुछ कुछ आपको चाहिए तो कुछ और है कि जो आपको लेट गो करना पड़ेगा, जाने देना पड़ेगा। ओके, तो काफी लोगों ने ये जो थॉट है, ये जो पोस्ट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे और कुछ लोगों ने पूछा भी था कि भाई ये करते कैसे है, इसे ज्यादा डीप में बताओ। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो में हम डीप में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने जो ड्रीम्स हैं, ओके, क्या अपने सपनों के लिए, बड़े बड़े सपनों को साकार करने के लिए क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तो यस, काफी ज्यादा बातें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख कर रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई $1,000,000 आइडिया है। ओके, बहुत अच्छा बिजनेस करने का कोई आइडिया है कि जो आप चाहते हैं कि मतलब आप साकार करें। ओके, तो सिर्फ आइडिया होने से कुछ नहीं होता है, उस आइडिया के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। और आप कहेंगे क्या मेहनत? तो अगर बिजनेस के द्वारा आपको मिलियनर बनना है, करोड़पति बनना है, आपको उस बिजनेस को समय देना पड़ेगा। ओके, तो बिजनेस को समय देना पड़ेगा, बिजनेस के पीछे काम करना पड़ेगा। और काफी ज्यादा लोग हैं कि जो अपना ज्यादातर टाइम होता है वो स्पेंड करते हैं व्हाट्सएप में, चैट करते रहते हैं, या फिर एक के बाद एक जो वीडियोस रोल आउट होते रहते हैं वो देखते रहते हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। तो आपको कुछ हेल्दी चॉइसेस लेनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी कि यहाँ पर जो आप गलत जगह पर जो टाइम दे रहे थे, वहां से टाइम को निकाल कर अपने बिजनेस में डालना शुरू कीजिए। अपने आप को, अपनी ऊर्जा को और अपना समय अपने बिजनेस में देना शुरू कीजिए कि जैसे आप उस बिजनेस को साकार करना शुरू कर दे। कुछ भी हासिल करने के लिए, कोई एक चीज को हासिल करने के लिए कुछ और जरूर होगा कि जो आपको लेट गो करना है। आप कहेंगे इसका क्या मीनिंग है? देखिए, आप में यूएस के जो प्रेसिडेंट है उसमें, बिल गेट्स में, जेफ बेजोस में, मार्क जुकरबर्ग, उसमें क्या चीज कॉमन है? आप कहेंगे भाई कुछ कॉमन नहीं है, 2 हाथ और 2 पैर और 1 सिर कॉमन है। वो नहीं ऐसा तो आप सबको क्या मिला है कि जो कॉमन है। ओके, तो आपके पास शायद कुछ जवाब नहीं होगा, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर कुछ जवाब आपको आपके मन में पहले से है तो कमेंट्स में जरूर टाइप कीजिए। द थिंग इज, आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, सातों के 7 दिनों में 24 घंटे होते हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं और साल के 365 दिन होते हैं। अब आप में और बिल गेट्स में क्या फर्क है? हो सकता है कि आप अपना जो पूरा हफ्ता है उसमें ज्यादातर 20 से 25 घंटे आप टीवी देखने में बिताते हैं, आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बिताते हैं, आप कुछ और चीजें, वीडियोस देखने में बिताते हैं। ओके, तो ये आपका स्वभाव हो गया, आपका आपका लाइफस्टाइल हो गया, राइट? आपने अपना टाइम ऐसे ही कुछ बना लिया है। और बिल गेट्स का कुछ टाइम अलग हो सकता है कि वो ज्यादातर वीडियोस नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, अपना जो टाइम है किसी और तरह से वो यूज करते हैं। तो इसीलिए वो बिल गेट्स है और आप हैं। तो कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई कोई व्यक्ति है कि जिसको अपना हेयर स्टाइलिंग का बिजनेस है, उनको उस हेयर स्टाइलिंग के बिजनेस को एक बहुत ही बड़े लेवल पर लेकर जाना है। तो अगर उस हेयर स्टाइलिंग के बिजनेस को बड़े लेवल पर लेकर जाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? ओके, पहले तो जितने भी ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स है, जो नए नए ट्रेंड्स है, उसके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ओके, ताकि आपके कस्टमर्स को आप लेटेस्ट चीजें दे पाए। उसी के साथ साथ
यस, अगर आप ट्रेंडिंग चीजें आप सीखना चाहते हैं तो आपको कहीं से सीखना पड़ेगा, राइट? आपको आपको नए नए ऐसे मैगजीन्स पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे लोगों से जाकर आपको मिलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर आपकी सिटी में आए हैं, कि जो यूरोप में बहुत बड़े हेयर ड्रेसर है, वो अगर आपके कंट्री में आए हैं, आपकी सिटी में आए हैं, तो उनके पास जाकर आपको उनका क्लास लेना पड़ सकता है। और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि जिस दिन वो क्लास है उसी दिन आपके दोस्त अगर कहते हैं चल वो नया पिक्चर आया है देखने चलते हैं, उस दिन आप कौन सी चॉइस करते हैं? आप वो हेयर ड्रेसर के पास नई हेयर स्टाइल सीखने चाहते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ वो नया मूवी देखने चाहते हैं? वो डिसाइड करेगा कि आप अपने सपने साकार कर पाएंगे कि नहीं। ओके, बिकॉज अगर आप अगर आप मूवी देखने चाहते हैं, मूवी फिल्म देखते हैं 3 घंटे की, वहां पर भी किसी का ड्रीम फुलफिल हो रहा है, राइट? वो जो हीरो हीरोइन है वहां पर, जो सारी प्रोडक्शन टीम ने जो काम किया है, उनका एक सपना है कि भाई हमारा मूवी हिट होना चाहिए। अगर आप अपना समय अपने सक्सेस के लिए नहीं यूज करते हैं तो दूसरों की सक्सेस के लिए जरूर यूज करेंगे। यप। तो आप हर एक अच्छा चुनाव और बुरा चुनाव करने के लिए आप एक कीमत जरूर चुकाते हैं। कोई अच्छी चीज चुनते हैं उसके लिए भी आप कीमत चुकाएंगे, कोई बुरी चीज चुनते हैं, कोई बुरी परिस्थिति चुनते हैं उसके लिए भी आप एक कीमत जरूर चुकाएंगे। ज्यादातर पेरेंट्स को देखो, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे होशियार बने, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बने, बहुत ज्यादा लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन फिर बच्चों को अपनी सिटी से बाहर पढ़ने नहीं भेजना है, बच्चों को अपने आप से दूर नहीं करना है। भाई मेरा बेटा है, तू वहीं जाएगा जहां मैं तुझे लेकर जाऊंगा या ले जाऊंगी, अगर मैं तुझे नहीं ले गई तो तू वहां पर नहीं जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? आपके बच्चे का ग्रोथ अटक जाता है। अगर आपका बच्चा चाहे जितनी भी बड़ी पढ़ाई क्यों ना कर ले, लेकिन अगर घर के कोने में बैठा रहेगा तो वो कुएं का मेढक वैसा ही बना रहेगा। और कुछ पेरेंट्स को आप देखो, बहुत ही बहादुर होकर बच्चों को 7 समंदर पार भेजते हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए। वहां पर भी पेरेंट्स को दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, राइट? जैसे मैंने कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है, दिल पर पत्थर जरूर रखना पड़ता है अगर बच्चों को सक्सेसफुल देखना है। तो अगर बच्चों की लाइफ सच में सेट करनी है तो इतनी तो थोड़ी बहुत गट्स रखने पड़ते हैं। ओके। और एक और बात ज्यादातर लोगों को मैंने आजकल देखा है कि उनको चाहिए कि अपनी बहू, बेटे की जो बहू है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत ज्यादा पैसे वो कमानी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा पैसे घर लेकर उसको उसको आना चाहिए। ऐसी लड़की सबको चाहिए, ऐसी लड़की हर एक घर में चाहिए। लेकिन कोई भी फैमिली, बहुत ही कम फैमिलीज होती है कि जो सच में वो सैक्रिफाइस देने को तैयार है, वो योगदान देने को तैयार है कि जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा लाखों रुपए कमाकर घर में लेकर आए। तो कैसे योगदान करने पड़ेंगे? अगर कोई फैमिली ये भी सोचती है कि नहीं, घर का सारा काम भी बहू को ही करना है और फिर घर में लाख रुपए कमा कर भी लाना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर लड़की अपना ज्यादातर टाइम अपने काम के पीछे लगा रही है तो उसके पास थोड़ा टाइम बचना चाहिए खुद के लिए। बिकॉज जब आप खुद को टाइम देते हैं तो आप पर्सनली आप डेवलप होते हैं। अगर किसी को भी मशीन की तरह बिठा दिया, वहां पर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ओके, अगर आपने बहू को अगर पूरे घर की पूरी चूल्हा चौका में उसको फंसा दिया है तो वहां पर उसका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। शी विल नॉट बी एबल टू गिव $1 million आइडियाज। उसको बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो बड़े बड़े आइडियाज आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे अगर वो कोल्हू के बैल की तरह पिस रही है। तो अगर आप रेडी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू बहुत बड़ी सक्सेसफुल बहू बने अपने बिजनेस में, या ताकि आपको प्राउड फील हो, राइट, मेरी बहू इतने पैसे घर में लाती है, तो हो सकता है कि आपको रसोई वाला और जो काम वाली है और रसोई वाली है दोनों लानी पड़ेगी। बिकॉज या तो फिर आपको वो काम करना पड़ेगा खुद, ताकि आपको आपकी बहू को एक्स्ट्रा समय मिले कि जो वो अपने बिजनेस में लगा पाए। यस, कुछ पाने के लिए कुछ जरूर खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ योगदान खुद को भी देना पड़ता है। ओके,
काफी ज्यादा लोगों को मैंने देखा है, नहीं सुपर, मेरी बहू तो सुपर वुमन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक इंसान नॉर्मल होता है। अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है तो भी, और नॉर्मल इंसान है तो भी। करोड़पति होता है वो भी करोड़ों कमाता है, लेकिन उसको भी आराम करने की आवश्यकता होती ही होती है। और ये जो बड़े बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं ना, उनके खुद के पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, जो उनको कब ब्रेक लगानी है काम करने में वो उनको बताते हैं। काम करने में ब्रेक लगानी है, कब उनको खाना खाना है, कैसा खाना उनको खाना है, वो सारी चीजें उनको वन बाय वन बताते हैं। ऐसे ट्रेनर्स वो हायर करते हैं, तब जाकर वो उतने लेवल तक सक्सेसफुल लेवल पर रीच कर सकते हैं। तो आपका कोई सपना है, आपका कोई पर्पस है, आपका कोई बहुत बड़ा एम्बिशन है, ऐसे ही नहीं फुलफिल होता है। काफी ज्यादा लोगों को देखा है, बस सपने देखते रहते हैं, मतलब कि हाँ, मतलब काश ये मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। इट इज नॉट अबाउट काश। आपका बिजनेस वैसे ही चलेगा जैसा आप उसे चलाते हैं। लोगों को लगता है, लोगों के मन में ऐसी ऐसी भ्रांति है, ऐसी ऐसी ऐसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कुछ बिजनेस होते हैं कि जो सक्सेसफुल हो सकते हैं, कुछ है कि जो कुछ ही साल में फेल हो जाएंगे। तो कुछ आइडियाज, मतलब देखते हैं बिजनेस चलता है तो चल पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसके पीछे मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी डालनी पड़ेगी, बिजनेस के पीछे समय देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। बस सिर्फ सोचते रहने से, सपने देखते रहने से कुछ नहीं होता है। ऐसा बहुत ज्यादा समय होगा कि जहां पर दोस्त आपके पास आ रहे हैं, अरे चलना यार घूमने जाते हैं, ऐसे ही रात को टहलने निकलते हैं, वहां पर मना करके 2 घंटे एक्स्ट्रा बिजनेस में देने पड़ सकते हैं। अगर बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल बनाना है तो काफी ज्यादा धैर्य, काफी ज्यादा धैर्य और यस, आशावाद आपको जरूर पड़ सकता है। बिकॉज आपका बिजनेस का आइडिया ऐसा होगा कि जहां पर आपके आसपास का हर एक इंसान कुछ देर के लिए आपको मोटिवेट करेंगे, हाँ हाँ तुम करो करो, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो देखेंगे बहुत ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो आपको नीचा गिराने का प्रयास करेंगे, बस कर बहुत हो गया, अब तेरा बिजनेस ये कुछ चलने वाला नहीं है, तू गिव अप कर दे, ऐसे ही सपने तू ना बोना कर। तो आपका जो बिजनेस है, आपसे ज्यादा किसी और को उसमें विश्वास नहीं होगा। यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर आइडिया। जब तक उसमें से पैसे आना शुरू नहीं होते हैं, ढेर सारे पैसे आना शुरू नहीं होते हैं, उसमें कोई बिलीव नहीं करेगा आपके सिवा। तो आपके अंदर वो धैर्य होनी चाहिए, वो आशावाद होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए कि चाहे लोग कुछ भी कहे, आपके आसपास के लोग चाहे कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी करे, आपको उस बिजनेस की आइडिया पर यस एक तरह से एकाग्र होकर आपको उस मार्ग पर चलते रहना है। आपको बहुत ज्यादा आपको सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं बिजनेस को डेवलप करने के सालों में। शुरुआत के कुछ साल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हो सकता है कि महंगे महंगे कपड़े, गाड़ियां, बहुत ही पॉश, मतलब लाइफस्टाइल, ऐसा आपको इसका बलिदान देना पड़ सकता है। और वो जो पैसे बचते हैं उससे, उन पैसों से शायद बिजनेस का मार्केटिंग करना पड़ सकता है। ओके, यस, इट्स नॉट इजी। ऐसे ही किसी का बिजनेस सुपर सक्सेसफुल नहीं होता है। ओके, कितने ज्यादा घंटे लगाने पड़ते हैं, घंटों के घंटों काम करना पड़ता है। शायद कुछ घंटे ऐसे भी होते हैं कि जिसका पैसा आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको काम करना पड़ता है। तो यस, कोई आइडिया ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके पीछे बहुत ज्यादा आपका योगदान आवश्यक है। ओके, तो जी हाँ, तो आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाया है, जो मैं आपको बताना चाहती थी उस छोटे से कोट्स के द्वारा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए। ओके, यस, बिकॉज ये स्पेशली उन लोगों के साथ कि जो जो सच में चाहते हैं कि कुछ बड़ा करे वो लाइफ में। कुछ लोग होते हैं उनको जॉब करना है कि जहां पर 1-2 घंटे काम करो, फिर पूरा दिन टाइम पास करो। ऐसे लोगों के साथ मत शेयर करो, वो कुछ नहीं सीखेंगे इस वीडियो से। ऐसे लोगों के साथ शेयर करो कि जो लाइफ में सच में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। ओके, अगर आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। क्या दैट वाज फनी राइट? अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए।
और मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बोर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।